हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग बिल्डर के ऊपर। ठीक है। तो इसके पहले हम लोग बात कर चुके थे स्ट्रिंग बफर के ऊपर। तो स्ट्रिंग बफर बेसिकली एग्जैक्टली वही होता है जो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर होता है। कहने का मतलब क्या है, हम लोग ने स्ट्रिंग बफर के बारे में क्या पढ़ा था कि स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल होता है। मतलब हम स्ट्रिंग बफर में अगर कुछ भी ऐड करते हैं तो वो उसमें अपेंड हो जाता है और डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी स्ट्रिंग बफर की 16 होती है। इसके बाद आज हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में। तो स्ट्रिंग बिल्डर एग्जैक्टली सेम है जो तुम्हारा स्ट्रिंग बफर है। ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रिंग बिल्डर जो है, स्ट्रिंग बिल्डर इज एग्जैक्टली सेम एज बफर। ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब मेरा ये है कि स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर एग्जैक्टली सेम है। अब अगर एग्जैक्टली सेम है तो दोनों, तो फिर स्ट्रिंग बफर को कहानी में इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। ठीक है, क्वेश्चन ये उठता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मेरा इसका आंसर ये है कि जो तुम्हारा स्ट्रिंग बफर होता है वो बेसिकली सिंक्रोनाइज्ड होता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एवरी मेथड प्रेजेंट इन स्ट्रिंग बफर इज डिक्लेयर्ड एज सिंक्रोनाइज्ड। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि देखो तुम्हारे पास एक तरफ है तुम्हारे पास स्ट्रिंग बफर और एक तरफ तुम्हारे पास है स्ट्रिंग बिल्डर। तो इसके कहने का मतलब ये है कि स्ट्रिंग बफर जो होता है वो तुम्हारा सिंक्रोनाइज्ड होता है और स्ट्रिंग बिल्डर जो तुम्हारा होता है वो तुम्हारा नॉन सिंक्रोनाइज्ड होता है। तो कहने का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग बफर के जितने भी ऑल मेथड्स होते हैं, ऑल मेथड्स आर सिंक्रोनाइज्ड, ऑल मेथड्स आर सिंक्रोनाइज्ड। और यहाँ पर क्या होता है, ऑल मेथड्स आर नॉन सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड और नॉन सिंक्रोनाइज्ड का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि एट ए टाइम सिंगल थ्रेड कैन एक्सिस, सिंगल थ्रेड कैन एक्सिस। अब देखो हम लोगों ने अभी तक मल्टी थ्रेडिंग नहीं पढ़ी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा सा बता देते हैं कि तुम्हारा स्ट्रिंग बफर क्या होता है कि वो तुम्हारा वो होता है जिसमें तुम्हारे इसके सारे के सारे मेथड सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर में सारे के सारे मेथड्स तुम्हारे नॉन सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। जो हम लोगों ने मेथड्स पढ़ा था ना, अपेंड, कैपेसिटी, लेंथ, कैरेट, रिवर्स, टू स्ट्रिंग और ट्रिम, उसी की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो एट ए टाइम सिंगल थ्रेड कैन एक्सिस, और यहाँ पर क्या है, एट ए टाइम मल्टीपल थ्रेड कैन एक्सिस। तो देखो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो ऐसे समझते हैं सिंगल थ्रेड और मल्टीपल थ्रेड का मतलब। अभी हम लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग नहीं पढ़ी है, लेकिन हम बहुत सिंपल से एग्जांपल लेके इसको समझने वाले हैं। तो देखो लेट सपोज कि यहाँ पर तुम्हारे पास ये एक बिरयानी की प्लेट है और इस बिरयानी की प्लेट में ये लेट सपोज तुम्हारे पास एक प्लेट है और इसमें ये बिरयानी पड़ी हुई है। ठीक है। ये तुम्हारा इसमें इतना लेग पीस है ये, और ये तुम्हारी इस तरीके से बिरयानी पड़ी हुई है, बिरयानी के पीसेज हैं ये। ठीक है। सिंगल थ्रेड का मतलब क्या होता है कि लेट सपोज अगर यहाँ पर 3 डॉग्स हैं। ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर एक डॉग ये है। ठीक है यार, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो हम सिंपल सा एक ले लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पर 3 आदमी ले लो, ड्राइंग डॉग छोड़ो, 3 आदमी यहाँ पर है। ये है तुम्हारा नंबर 1, उसके बाद ये है तुम्हारा नंबर 2, उसके बाद ये है तुम्हारा नंबर 3। ठीक है। तो यहाँ पर इस बिरयानी की प्लेट में बारी बारी करके एक एक आदमी आएगा और बिरयानी खाएगा। सबसे पहले नंबर 1 वाला आएगा, बिरयानी खाएगा, जाएगा। उसके बाद नंबर 2 वाला आएगा, वो अपनी वो भी खाएगा उसी में से, फिर जाएगा। उसके बाद ऐसे ही नंबर 3 वाला आएगा, वो खाएगा और जाएगा। तो तुम इसमें से चीज़ समझ रहे हो क्या हो रहा है, एट ए टाइम एक ही बंदा जो है तुम्हारी जो है प्लेट को एक्सेस कर रहा है। ठीक है। मतलब एक बार में एक ही बंदा आएगा और उस प्लेट को एक्सेस करेगा और खा के जाएगा। मतलब एट ए टाइम सिंगल थ्रेड कैन एग्जीक्यूट योर कोड। तो ऐसे समझो कि ये जो तुम्हारा है ये सब तुम्हारे क्या है, थ्रेड्स हैं ये, और ये तुम्हारा पूरा क्या है, ये कोड है तुम्हारा। तो एट ए टाइम सिंगल सिंगल थ्रेड इज कमिंग एंड एक्सेसिंग योर कोड। तो यहाँ पर समझाने का मतलब ये है, ये तुम्हारा था स्ट्रिंग बफर। अब मान लो तुम्हारा स्ट्रिंग बिल्डर की बात करें तो सेम लेट सपोज यही एग्जांपल, तुम्हारी बिरयानी की प्लेट है यहाँ पर, और ये तुम्हारी बिरयानी की प्लेट में ये तुम्हारे कुछ पीसेज ऐसे पड़े हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक बंदा
इधर से खाने की कोशिश कर रहा है, एक बंदा इधर से खाने की कोशिश कर रहा है, और एक बंदा और है वो तुम्हारा इधर से खाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो एट ए टाइम मल्टीपल थ्रेड इज एक्सेसिंग योर कोड, एट ए टाइम मल्टीपल थ्रेड कैन एक्सेस योर कोड। ठीक है, तो ऐसे समझो कि ये तुम्हारा जो पूरा था ना ये कोड था, और ये तुम्हारे मल्टीपल थ्रेड्स हैं। तो एट ए टाइम देखो मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं तुम्हारे कोड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर समझाने का मतलब था कि स्ट्रिंग बफर, जब हमारे पास स्ट्रिंग बफर था पहले से और स्ट्रिंग बिल्डर आया। ठीक है, बेसिकली आया पहले देखो स्ट्रिंग बिल्डर था, हम लोगों ने अपने में क्या पढ़ा है अपनी वीडियो में, स्ट्रिंग बिल्डर बफर को हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, स्ट्रिंग बफर को हमने पहले पढ़ लिया, लेकिन आया पहले स्ट्रिंग बिल्डर था, तो तुम ऐसा समझ सकते हो कि पहले स्ट्रिंग बिल्डर पढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर आया सबसे पहले क्या था, स्ट्रिंग बिल्डर तुम्हारी कहानी में आया था, ये फर्स्ट है। ठीक है, ये था तुम्हारा नॉन सिंक्रोनाइज्ड। इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फिर सेकंड नंबर पे तुम्हारे पास आता है स्ट्रिंग बफर, ये तुम्हारा है सिंक्रोनाइज्ड। इसके अंदर सारे के सारे मेथड्स तुम्हारे स्ट्रिंग बिल्डर में नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, और स्ट्रिंग बफर में तुम्हारे सारे के सारे मेथड्स कैसे हैं, सिंक्रोनाइज्ड हैं। तो ये तुम्हारा मेन डिफरेंस था। देखो यहाँ पर ये सब वही सब लिखा हुआ है जो हमने अभी तक बोला। ठीक है, तो ये बेसिकली तुम्हारा था स्ट्रिंग बिल्डर के बारे में। आई होप स्ट्रिंग बिल्डर की वीडियो पसंद आई होगी। अब देखो इसमें हमने अभी कोड क्यों नहीं किया, क्योंकि सब कुछ पूरा एग्जैक्टली सेम है, सब कुछ। अगर जरा सा थोड़ा चेंजमेंट करके भी दिखाएं तो देखो बेसिकली बस इतना सा चेंजमेंट है। तुम यहाँ पर कुछ ना करो, इस स्ट्रिंग बफर की जगह बिल्डर कर दो। ठीक है, स्ट्रिंग ये अरे यार स्ट्रिंग बिल्डर कर दो। ठीक है, बस इतना चेंजमेंट है, बाकी सब कुछ तुम्हारा वही का वही एग्जैक्टली सेम है। अब देखो स्ट्रिंग बिल्डर अगर खोलोगे ना, और अगर तुम यहाँ पर आते हो और स्ट्रिंग बफर खोलते हो, एक चीज़ तुम लोग और दिखाते हैं। देखो यहाँ पर तुम्हारा ये क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है, सीरियलाइजेबल को। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये तुम्हारा इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है सीरियलाइजेबल को। तो सीरियलाइजेबल का मतलब ये होता है कि वो क्लास तुम्हारी जो है ना स्ट्रिंग बफर क्लास जो तुम्हारी है वो तुम्हारी क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है, इसीलिए ये इम्प्लीमेंट कर रहा है सीरियलाइजेबल को। तो देखो इसके अंदर जितने भी तुम्हारे ये मेथड्स है ना, ये तुम्हारा जैसे कि देखो लेंथ सिंक्रोनाइज्ड, ये देखो वही तुमको समझा रहे हैं। यहाँ पर जैसे कंपेयर टू मेथड है, लेंथ मेथड है, कैपेसिटी है, सब में क्या लगा हुआ है, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगा हुआ है। ठीक है, ये हम लोग मल्टी थ्रेडिंग में पढ़ेंगे। सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का मतलब होता है कि वो मेथड तुम्हारा एट ए टाइम सिंगल थ्रेड एक्सेस कर पाएगा। ये देखो सारे का सारी चीज़ें यहाँ पर तुम्हारी क्या सिंक्रोनाइज्ड स्ट्रिंग बफर में। अगर स्ट्रिंग बिल्डर की बात करो तो देखो यहाँ पर तुम्हारा कोई भी चीज़ कंपेयर टू अपेंड कोई भी कहीं पर भी सिंक्रोनाइज्ड लगा हुआ है, कहीं पर भी सिंक्रोनाइज ये नहीं लगा हुआ है। तो इससे हमें ये प्रूफ होता है कि तुम्हारा जो स्ट्रिंग बफर है वो तुम्हारा थ्रेड सेफ है। यहाँ पर थ्रेड की सेफ्टी मिलती है, एट ए टाइम सिंगल थ्रेड एक्सेस हो एट ए टाइम सिंगल थ्रेड तुम्हारा कोड एक्सेस करता है। ठीक है, और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है। स्ट्रिंग बिल्डर कोई थ्रेड सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करता है, एट ए टाइम मल्टीपल थ्रेड इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं कोड को। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। java.lang की सीरीज़ है, बस कुछ ही दिनों में हमारी खत्म होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइन।